क्या आप सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं? अगर हाँ तो एक पल रुकिए, कहीं आप भी अनजाने में ऐसी 7 गलतियां तो नहीं कर रहे जिन्हें धार्मिक परंपराओं में उचित नहीं माना जाता। कहते हैं कि पूजा में केवल जल चढ़ाना ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, स्वच्छता और सही विधि का भी ध्यान रखना चाहिए। आज की कथा में हम जानेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय होने वाली 7 सामान्य गलतियाँ, और 7वीं बात ऐसी है जिसे जानना हर शिव भक्त के लिए जरूरी है। सावन भगवान शिव की आराधना का पवित्र समय माना जाता है। इस महीने में लाखों भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में पूजा की कुछ परंपरागत बातों का भी ध्यान नहीं रह पाता। आज की कथा में हम किसी को डराने या यह कहने के लिए नहीं आए हैं कि किसी ऐसी गलती से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। इसीलिए आज हम धार्मिक मान्यताओं और पूजा की सामान्य परंपराओं के आधार पर इन 7 बातों को समझेंगे। तो आइए भगवान शिव का स्मरण करते हुए कथा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। पहली गलती, बिना स्वच्छता के पूजा करना। कथा की शुरुआत होती है पहली बात से। बहुत से लोग सुबह उठकर सीधे पूजा करने चले जाते हैं, लेकिन शिव पूजा से पहले स्वयं की स्वच्छता और पूजा के स्थान की सफाई का ध्यान रखना अच्छी परंपरा मानी जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान शिव किसी व्यक्ति की छोटी सी भूल से उनकी भक्ति और स्वीकार नहीं करते, बल्कि स्वच्छता हमारे मन को भी पूजा के लिए तैयार करती है। इसीलिए संभव हो तो स्नान करके साफ कपड़े पहनकर और पूजा का स्थान साफ करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें। और अब सवाल यह है, जल चढ़ाते समय दिशा और पात्र का ध्यान रखना चाहिए या नहीं। यही हमें ले जाता है दूसरी बात की ओर। दूसरी गलती, बहुत तेजी से जल चढ़ाना। कई भक्त शिवलिंग पर जल लेकर आते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा जल डालकर वापस चले जाते हैं, लेकिन पूजा केवल जल्दी पूरा करने का नाम नहीं है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव को स्मरण करें। धीरे धीरे जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना भी भक्ति पूर्ण तरीका हो सकता है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, जल की मात्रा ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका भाव है। अब सोचिए, अगर जल चढ़ाते समय ना मन कहीं और हो और केवल हाथ पूजा कर रहा हो, तो क्या पूजा का उद्देश्य पूरा हो पाएगा? यही सवाल हमें तीसरी बात तक ले जाता है। तीसरी गलती, पूजा में दिखावे का महत्व देना। कभी कभी हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा सम्मान चढ़ाएंगे उतनी बड़ी पूजा होगी, लेकिन भगवान शिव की पूजा में सरलता की विशेष परंपरा रही है। जल, बेल पत्र, श्रद्धा, इनके साथ भगवान शिव का स्मरण कर सकता है। पूजा को दूसरों से बड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारी सामग्री नहीं है तो चिंता मत कीजिए। श्रद्धा से किया गया सरल पूजन भी आपके लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। और अब आती है चौथी बात, जिसमें कई बार अनजाने में गलती कर बैठते हैं। चौथी गलती, बेलपत्र अर्पित करने में लापरवाही। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। कई भक्त बेलपत्र तोड़कर बिना देखे सीधे चढ़ा देते हैं। पूजा की परंपराओं में बेलपत्र को स्वच्छ और उचित अवस्था में
अर्पित करने का ध्यान रखने की बात कही जाती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बेलपत्र को लेकर मन में डर ना रखें। अगर आपको इसकी विधि पूरी मालूम नहीं है तो स्थानीय मंदिर की परंपरा या किसी विश्वसनीय धार्मिक विधान से पूछ सकते हैं। पूजा का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि श्रद्धा बढ़ाना है। अब ध्यान दीजिए, अगली बात जल से जुड़ी है। 5वीं गलती, जल में अशुद्ध या अनुपयुक्त चीज़ें मिला देना। कई बार लोग बिना कारण जानकारी के अलग अलग चीज़ें जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगते हैं, लेकिन हर मंदिर और परंपरा की अपनी अपनी विधि हो सकती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को केवल देखकर या किसी सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं है। विशेष रूप से मंदिर में पूजा करते समय यहाँ के नियमों का सम्मान करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो भी सरल और स्वस्थ तरीके से जल अर्पित करना पर्याप्त हो सकता है। लेकिन अभी 2 बातें बाकी है। और छठी बात, पूजा समय आपकी मानसिक अवस्था से जुड़ी है। छठी बात, पूजा करते समय मन में क्रोध और जल्दबाजी रखना। कल्पना कीजिए, हाथ में जल है, सामने शिवलिंग है, लेकिन मन में किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध भरा हुआ है। ऐसी गलती स्थिति में कुछ क्षण रुककर मन को शांत करने का बेहतर है। भगवान शिव की आराधना हमें धैर्य, शांति और संयम की याद दिलाती है। जल अर्पित करते समय मन ही मन कह सकते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे मन से क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचार दूर करें। मुझे सत्य और अच्छे कर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यही पूजा का सुंदर भाव है। लेकिन अब आती है 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात। 7वीं गलती, पूजा को केवल मनोकामना पूरी करने का साधन समझना। कई बार हम भगवान से केवल मांगने के लिए पूजा करते हैं। मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, मेरी यह परेशानी दूर हो जाए, मुझे यह मिल जाए। मनोकामना रखना गलत नहीं है, लेकिन शिव भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है। भगवान शिव की आराधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिन समय आए तो धैर्य रखें, अच्छे कर्म करें और दूसरों के प्रति दया रखें। इसीलिए जब शिवलिंग पर जल अर्पित करते तो केवल अपनी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और सभी जीवों के कल्याण की प्रार्थना करें। कह सकते हैं, हे महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दें और मेरे कर्म अच्छे हों। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सरल तरीका। अब संक्षेप में पूजा की सरल विधि समझ लीजिए। सबसे पहले स्वयं को स्वच्छ करें और पूजा स्थान को साफ रखें। फिर श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें। जल को स्वच्छ पात्र में लें और अपनी परंपरा तथा मंदिर के नियमों के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके बाद उपलब्ध हो तो बेलपत्र अर्पित करें और भगवान शिव से अच्छे कर्म की करने की शक्ति मांगें। ध्यान रखें, हर मंदिर की पूजा विधि अलग हो सकती है, इसीलिए मंदिर में वही विधि अपनाएं जो वहाँ की परंपरा और पुजारी बताते हैं। अगली कथा की तो भक्तों, आज की कथा से हमें 7 बातें समझ आई है। स्वच्छता, धैर्य, सरलता, पूजा सामग्री का सही उपयोग, परंपरा का सम्मान, शांत मन और निस्वार्थ भक्ति। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दिखावे से ज़्यादा जरूरी है सच्चा भाव, अच्छे कर्म। अगर आप सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आज से एक संकल्प जरूर लें, मैं पूजा श्रद्धा से करूँगा। किसी को दिखावे के लिए नहीं। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी कथाएं और धार्मिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शिव अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली कथा में हम जानेंगे
सावन में भगवान शिव को कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करने की धार्मिक परंपरा है, किन चीज़ों को लेकर अलग अलग मान्यताएं मिलती है, उस कथा को ज़रूर देखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।